एक समय की बात है। एक बेघर भिखारी था और वह खाना इकट्ठा करता था। उसे एक दिन यह ध्यान आया कि हर दिन उसका खाना गायब हो जा रहा है। उसने उस चूहे को पकड़ा जो उसका खाना चुरा रहा था। उसने चूहे से कहा, अरे चूहे, तू मेरा खाना क्यों चुराता है? मैं तो एक गरीब हूँ। चुराना है तो किसी अमीर का खाना चुरा, उन्हें तो पता भी नहीं चलेगा। चूहे ने कहा, यही मेरा भाग्य है कि मैं तुमसे चुराऊं, क्योंकि तुम्हारे भाग्य में भी यही लिखा है कि तुम अपने पास केवल 8 चीजें रख सकते हो, चाहे तुम कितनी भी भीख मांग लो। यह बातें सुनकर उस बेघर आदमी को सदमा लगा और उसका दिल भी टूट गया। भला कौन ऐसी किस्मत पाना चाहेगा? वह बेघर इंसान फैसला करता है कि वह भगवान महात्मा बुद्ध से जाकर मिलेगा और अपनी समस्या का समाधान पूछेगा। इस तरह वह बेघर इंसान यात्रा शुरू करता है। बुद्ध को ढूंढने के लिए वह इंसान पूरे दिन यात्रा करता है और शाम को एक धनी परिवार के घर के सामने पहुंचता है। वह थका हुआ और भूखा प्यासा था। वह रात बिताने का फैसला करता है। उसने उस घर का दरवाजा खटखटाया तो घर के मालिक ने दरवाजा खोला। बेघर आदमी ने कहा, मैं एक यात्री हूँ, इस इलाके में नया हूँ, क्या मुझे यहाँ रात बिताने की थोड़ी जगह मिल सकती है? घर का मालिक उसे अंदर ले जाता है। रात में जब वे खाना खाते वक्त बात कर रहे थे तो घर का मालिक पूछता है, भाई क्यों और कहाँ के लिए इतनी रात को यात्रा कर रहे हो? उस गरीब इंसान ने कहा, मेरे पास महात्मा बुद्ध के लिए एक सवाल है और मैं उन्हीं से मिलने जा रहा हूँ। जब उस घर के मालिक ने यह बात सुना तो उसने कहा, क्या आप हमारी तरफ से भी एक सवाल बुद्ध से पूछ सकते हैं? उस बेघर इंसान ने कहा, बताइए, मैं आपकी तरफ से एक सवाल तो जरूर पूछूंगा। मालिक ने कहा, हमारी 16 साल की एक बेटी है जो बोल नहीं सकती। उनसे बस यही पूछना है कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे वह बोलना शुरू कर दे। बेघर इंसान ने कहा, ठीक है। अगली सुबह ही बेघर इंसान उन्हें आसरा देने के लिए धन्यवाद करता है और कहता है कि वह उनका सवाल बुद्ध से जरूर पूछेगा। वह अपनी यात्रा दोबारा शुरू करता है, लेकिन कुछ ही दूर चलने के बाद वह पहाड़ियों का एक झुंड देखता है जिन्हें उसे पार करना होता है और उसी समय उसे एक जादूगर मिलता है। बेघर इंसान जादूगर से पूछता है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो इन पहाड़ियों को पार करने में? जादूगर अपनी छड़ी के पीछे बिठाता है और पहाड़ियों को पार कर देता है। जादूगर उस बेघर आदमी से पूछता है, तुम कहाँ जा रहे हो और इन पहाड़ियों को क्यों पार कर रहे हो? बेघर इंसान ने कहा, मैं जाकर बुद्ध से मिलकर अपने भाग्य के बारे में पूछना चाहता हूँ। जादूगर उस इंसान से आज्ञा करता है कि वह उसका भी एक सवाल बुद्ध से पूछे। जादूगर उसे बताता है कि वह पिछले 1000 साल से स्वर्ग जाने की कोशिश कर रहा है और उसकी शिक्षा के अनुसार उसे अब तक स्वर्ग में चले जाना चाहिए था। तो क्या वह बुद्ध से पूछ सकता है कि उसे क्या करना चाहिए जिससे वो स्वर्ग में जा सके? वह बेघर इंसान सवाल पूछने का वचन देता है और आगे बढ़ जाता है। कुछ घंटे चलने के बाद एक आखिरी रुकावट मिलती है, एक गहरी नदी जिसे वह पार नहीं कर सकता था। लेकिन सौभाग्य से उस नदी के किनारे एक बड़ा सा कछुआ मिलता है जो उसे नदी पार कराने का फैसला करता है। जब वे नदी पार कर रहा होता है तो कछुआ उससे पूछता है, तुम कहाँ जा रहे हो? बेघर इंसान ने कछुए से कहा, मैं बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ और मैं बुद्ध से अपने भाग्य के बारे में एक सवाल पूछना चाहता हूँ। यह सुनकर कछुए ने कहा, क्या तुम मेरे लिए उनसे एक सवाल पूछोगी? मैं पिछले 500 साल से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी शिक्षा के अनुसार मुझे अब तक ड्रैगन बन जाना चाहिए था। क्या तुम बुद्ध से यह सवाल पूछ सकते हो कि मैं क्या करूं जिससे ड्रैगन बना जा सके? वह इंसान नदी पार कराने के लिए कछुए से धन्यवाद करता है और उससे वादा करता है कि वह उसका सवाल बुद्ध से जरूर पूछेगा। वह बेघर इंसान बुद्ध को ढूंढने की यात्रा जारी रखता है और आखिरकार वह ढूंढ ही लेता है जहां बुद्ध रहते थे। वह भिखारी
मठ के पास पहुंचता है और एक गहरी लंबी सांस लेता है। आखिर आज मैं मिलूंगा महात्मा बुद्ध से। वह उत्साहित और अनादपूर्वक से मठ के अंदर जाता है। वह बुद्ध को प्रणाम करते हुए कहता है, मैं एक बेघर गरीब इंसान हूँ और दूर देश से आपसे कुछ सवाल पूछने आया हूँ। क्या मैं आपसे वे सवाल पूछ सकता हूँ? महात्मा बुद्ध ने कहा, हाँ बिल्कुल पूछ सकते हो, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हारे 3 सवालों का ही जवाब दूंगा। वह इंसान हैरान हो गया क्योंकि उसके पास तो 4 सवाल थे। उसने बुद्ध से कहा, लेकिन तो 4 सवाल हैं। बुद्ध ने कुछ उत्तर नहीं दिया, वह बस ध्यान में बैठे रहे। तब उस बेघर इंसान ने बड़े ध्यान से सोचा। पहले वह उस कछुए के बारे में सोचता है। बेचारा कछुआ 500 साल से ड्रैगन बनने के इंतजार में है। कितनी मुश्किल होगी उसकी जिंदगी उस गहरी नदी में। फिर वह जादूगर के बारे में सोचता है जो 1000 साल से स्वर्ग में जाने के लिए जी रहा है। वह बेघर इंसान सोचता है कि 1000 साल तो बहुत लंबा समय होता है, अब तो उस जादूगर को स्वर्ग जाना ही चाहिए। आखिर में वह उस लड़की के बारे में सोचता है जो अपनी पूरी जिंदगी बिना कुछ बोले जीने वाली है। वह सोचता है कि बिना कुछ बोले वह लड़की अपनी पूरी जिंदगी जिएगी। यह तो क्रूरता और पाप है। फिर वह अपनी तरफ देखता है और सोचता है कि मैं तो बस एक बेघर भिखारी हूँ। मैं वापस अपने शहर जाकर भीख मांगना जारी रख सकता हूँ। मुझे इसकी आदत है। मेरा तो कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन उन लोगों का सब कुछ बदल सकता है यदि उन्हें उनके सवालों का जवाब मिल जाए। जब उसने दूसरों की समस्या की ओर देखना शुरू किया तो उसे खुद की तकलीफ छोटी लगने लगी। जब उसने दूसरों की समस्याओं की ओर देखना शुरू किया तो उसे खुद की तकलीफ कम दिखने लगी तथा उसने उनके 3 सवालों को पूछने का निर्णय लिया। गरीब इंसान ने बुद्ध से कछुए के बारे में पूछा। बुद्ध ने कहा, वह कछुआ अपना ढांचा छोड़ने को तैयार नहीं है। जब तक वह अपने ढांचे से बाहर नहीं आएगा वह ड्रैगन नहीं बन सकता। फिर उस बेघर इंसान ने उस जादूगर के बारे में पूछा। वह जादूगर हमेशा अपनी छड़ी अपने पास रखता है, कभी उसे नीचे नहीं रखता। उसकी छड़ी ही उसे स्वर्ग जाने से रोक रही। अब बेघर इंसान ने उस लड़की के बारे में पूछा। बुद्ध ने कहा, वह लड़की जरूर बोल पाएगी जब वो अपने हमसफर से मिलेगी। अपने तीनों प्रश्नों का उत्तर पाकर बेघर इंसान महात्मा बुद्ध को प्रणाम करता है और खुशी खुशी वहां से चल देता है। रास्ते में वह उस कछुए से मिलता है। उसने कछुए से कहा, तुम्हें बस अपने ढांचे से निकलना होगा और फिर तुम ड्रैगन बन जाओगे। वह कछुआ अपना ढांचा निकालता है और उस ढांचे के अंदर बेशकीमती मोती थे जो गहरे समुद्र में ही मिलते हैं और वह उस बेघर इंसान को दे देता है। कछुआ उस बेघर इंसान का धन्यवाद करता है और ड्रैगन बनकर वहां से उड़ जाता है। अब वह इंसान उस जादूगर से मिलता है एक बड़ी पहाड़ी में और उससे कहता है, आपको अपनी छड़ी बस जमीन पे रखनी होगी और आप स्वर्ग में जा पाओगे। यह सुनने के बाद वह जादूगर अपनी छड़ी उस बेघर इंसान को दे देता है और स्वर्ग की ओर चल पड़ता है। अब उस बेघर इंसान के पास कछुए का दिया हुआ धन और उस जादूगर की दी हुई छड़ी थी। वह उस जादू की छड़ी में बैठकर उस परिवार के पास जाता है जिसने उसे रुकने का आश्रय दिया था। वह परिवार उसे देखकर बहुत खुश हुआ और जवाब की उम्मीद करने लगा। बेघर इंसान ने उन्हें बताया, आपकी बेटी बोल पाएगी जब वे अपने जीवन साथी से मिलेगी। उसी क्षण उनकी बेटी नीचे आई और बोली, क्या ये वही आदमी है जो पिछले हफ्ते आया था? वह लड़की और उसके माता पिता हैरान थे। वह उस बेघर इंसान की तरफ देखते हैं। वह उसी लड़की का हमसफर था। माता पिता ने उसकी शादी तय कर दी और वो खुशी खुशी रहने लगे। यह जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल एक्साइटेड इंडिया स्टोरी को जरूर सब्सक्राइब करें।